सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्राणायाम के विषय में चर्चा चल रही थी। यह जो प्राण है, जो हमारे जीवन का आधार है, बिना प्राणवायु के हमारा शारीरिक अस्तित्व नहीं रह सकता है। इसलिए प्राणायाम का जो विज्ञान है वो बहुत ही महान विज्ञान है, कारण ये हमारा शरीर कार्य करता है। कुछ भूमिका पिछली कक्षा में हमने पढ़ी थी, थोड़ी सी चर्चा इसके विषय में करते हैं कि वास्तव में अनेक ग्रंथों में जो प्राणायाम का महत्व बतलाया है, उस महत्व को यदि हम थोड़ा सा भी समझते हैं, जानते हैं और वैसा ही अपने जीवन में, व्यवहार में, आचरण में उसका पालन करते हैं तो हमारा जीवन बहुत उन्नत हो जाता है। यह प्राण जिसके वश में ये सारा संसार है, उस प्राण की उपासना, उस प्राण का नियमन, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक श्लोक पढ़ रहे थे रामायण का, शरीरम ही विना वायु समताम याति दारुभी वायु प्राणः सुखम वायुर वायु सर्वमिदं जगत। तो इस संसार में वायु के बिना जैसे सूखी लकड़ी यह शरीर हो जाता है, प्राण से हमारा शरीर चलता है और बिना प्राण के बहुत ही अल्प समय में ये सूखी लकड़ी के समान हो जाता है। लचीलापन तुरंत नष्ट हो जाता है, निर्जीव अचेतन हो जाता है ये शरीर। इसलिए वायु ही शरीर का प्राण है, स्वास्थ्य है और अति संक्षिप्त में कहें तो शरीर का सब कुछ प्राण है। यह वायु हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और बहुत अच्छी बात अथर्ववेद में भी आई, ये कहा कि प्राणमाहुर मातरिश्वन वातो हा प्राण उच्यते प्राणे हा भूतम भव्यम च प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम। प्राणम आहु मातरिश्वनम, कि प्राण को मातृषा कहते हैं, वह मातरिश्वा। वातो हा प्राण उच्यते, और वायु को प्राण ही कहते हैं। भूत भविष्य और वर्तमान सर्व प्राण में ही अधिष्ठित है, यह विशेष बात है। और इसी को कहीं दूसरे ग्रंथ में ये कहा, यावद अस्मिन शरीरे प्राणो वसति तावद आयुः। जब तक शरीर में प्राण होता है तब तक जीवन हमारा चलता है, जब प्राण नहीं होता है तो जीवन ये चलता नहीं है। शारंगधर पद्धति एक आयुर्वेद का ग्रंथ है, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। इसमें प्राण के विषय में बहुत अच्छा कहा है, इसको एक बार आप लिख लें। कहा, ये न जीवति जीवो अयम। ये न
जीवोऽयम् निर्जीवो यम विना भवेत। यम विना भवेत। सा प्राण इत विख्यातो वायुः क्षेत्रचरः परः। वायुः क्षेत्रचरः परः। उच्चारण करेंगे। येन जीवति जीवोऽयम् निर्जीवोऽयं विना भवेत्। सा प्राणा इति विख्यातो वायुः क्षेत्रचरः परः। तो कहा येन जीवति जीवोऽयम्, येन जिसके द्वारा जीवति जीवोऽयम्, यह जीव जीने का सामर्थ्य प्राप्त करता है। जिसके द्वारा जीवति जीवोऽयम्, यह शरीरस्थ जीव जीवित रहता है जिसके कारण से, येन जिसके द्वारा, और निर्जीवो यम विना भवेत, और जिसके ना रहने से, जब वो नहीं रहता है तो उसके ना रहने से क्या हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। जिसके बिना निर्जीव हो जाता है। निर्जीवो यम विना भवेत, जिसके बिना यह शरीरस्थ जो जीव है, जिसके बिना वो निर्जीव हो जाता है। सा प्राण इति विख्यातो, इसी को जो प्राण नाम से विख्यात है, जिसको प्राणवायु कहा जाता है अथवा प्राणवायु जो कहलाता है, वायु क्षेत्र चरह परह, यह शरीर में विचरण करने वालों में यह वायु सर्वश्रेष्ठ है। यह सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि इसके कारण ही शरीर में जीव का वास होता है। और इसके बिना शरीर कितना सुंदर हो, शरीर कितना स्वस्थ हो, कितना भी बलिष्ठ हो, जब वायु नहीं रहेगी, प्राणवायु नहीं रहेगी, तो यह जीव इसमें नहीं रहता है, निर्जीव हो जाता है, शरीर प्राण रहित हो जाता है। प्राणवायु जो उपर्युक्त यहाँ पर जो बात कही है
तीन वचनों प्राण या प्राणवायु का जो वर्णन किया है उसमें व्यवहारिक रूप से या यह कहें तो जो प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन यह स्पष्ट होगा। और सारंगधर संहिता में उसको विष्णु पदामृत या अंबर पीयूष कहा है। नाभिस्थ प्राण पवनः स्पृष्ट्वा हृत कमलांतरम कंठात बहिर्निर्वयाति पातुम विष्णु पदामृतम, ये इसको अमृत के समान कहा है। पीत्वा चांबर पीयूषम पुनरयति वेगतः प्रीणयन देहमखिलम जीवयंचा नलम। तो ये बहुत सुंदर वर्णन है प्राण का। और यह जो वायु है प्राणवायु, जिसके वश में सब कुछ है और जिसके बिना यह शरीर एक पल के लिए भी चल नहीं सकता, एक पल के लिए भी क्रियाशील नहीं हो सकता है, यह विशेष महत्व की बात है। और तैत्तिरीय उपनिषद में यही बात आई कि प्राणाद्यवेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणम प्रत्यंत भी संविशन्ति। कहा कि प्राण से ही जीव सृष्टि उत्पन्न होती है। यदि प्राण है तो संसार में यह जो जनन प्रजनन का जो कार्य है, जो क्रम है, वो चलता रहता है। और जब ये नहीं है तो वह कभी हो नहीं सकता, उत्पन्न नहीं हो सकता है। प्राण से ही जीवित रहती है सारी प्रक्रियाएं, और नाश के समय प्राण में ही जाकर के विलीन हो जाती है। इसी को तैत्तिरीय में और आगे कहा कि प्राणम देवा अनुप्राणन्ति मनुष्याः यशवश्च ये प्राणो ही भूतानाम आयुः तस्मात् सर्वायुष मुच्यते। बहुत अच्छी बात कही है, इसको भी आप लिख लीजिए। कहा कि यह जो प्राण है, प्राणम देवा अनुप्राणन्ति, प्राणम देवा अनुप्राणन्ति। मनुष्याः यशवश्च ये। प्राणो ही भूतानाम आयुः तस्मात् सर्वायुष मुच्यते। भूतानाम आयुः तस्मात् सर्वायुष मुच्यते।
प्राणम देवा अनुप्राणन्ति मनुष्याः यशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः। आयु यहाँ पर नाम आयु, ठीक है, भूता नाम आयु तस्मात् सर्वायुषमुच्यते। तो ये कहा कि प्राणम देवा अनुप्राणन्ति, जो देवता हैं वो देवता मनुष्य तथा पशु पक्षी यशवश्च ये जो सारे जीवन में अपने प्राण को जो धारण करते हैं जिससे उनका जीवन चलता है, और जो प्राणन अर्थात जीवन जिया करते हैं, और प्राणो ही भूता नामायु, ये सभी भूतों का जो चेतन है, जीव है, जो चाहे वो पशु के रूप में है, चाहे पक्षी के रूप में हो, चाहे मनुष्य के रूप में हो, इन प्राण ही प्राणियों की आयु है। इन प्राणों से ही, इनमें प्राण के कारण ही प्राणियों का जीवन चलता है। बिना प्राण के प्राणियों का जीवन चल नहीं सकता है। इसलिए ये कहा कि तस्मात्, इसलिए सर्वायुषम उच्यते। सर्वायुषम, सर्वायुष का आयु प्रदान करने वालों में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। यह प्राण जो है आयु प्रदान करने वाला है, इसके बिना हमारी आयु चल नहीं सकती है। इसलिए विशेष रूप से यह बात यहाँ पर कह रहे हैं। दूसरा इसी से संबंधित श्लोक और है, उसमें कहा कि सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणम ब्रह्मोपासते प्राणो ही भूता नामायु तस्मात् सर्वायुषमुच्यते। वही पंक्ति नीचे दोहरा दी और एक पंक्ति यहाँ पर ऊपर लिख दी है इसकी कि सर्वमेव त आयुर्यन्ति। सर्वमेव सर्वमेव त आयुर्यन्ति आयुर्यन्ति ये प्राणम ब्रह्मोपासते, ये प्राणम ब्रह्मोपासते। इसी को फिर नीचे यही पंक्ति नीचे आ जाएगी, सर्वमेव त आयुर्यन्ति, बोलिए, ये प्राणम ब्रह्मोपासते। फिर यही पंक्ति आई, प्राणो ही भूता नामायु तस्मात् सर्वायुषम उच्यते। तो यहाँ भी यही बात कही कि जो प्राण की ब्रह्म से उपासना करते हैं वे पूर्ण आयु को प्राप्त होते हैं। प्राण ही प्राणियों की आयु है, इसलिए वह सर्वायुष कहलाता है, सबका जीवन देने वाला है। और विशेष रूप से जीवन में वही जीव गति प्रगति कर पाता है, वही विकसित हो पाता है जो इसको अपने जीवन में संयमित करता है, इसको अपने नियमन से, इसको अभ्यास से इसको शक्तिशाली बनाता है। विशेष रूप से
प्राणायाम की हम चर्चा कर रहे हैं और प्राणायाम के विषय में यह बात कही जाती है कि प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत। यह क्योंकि ये तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने रोगियों के लिए औषध बताया और योगियों के लिए ये समाधि का साधन है। बिना इसके समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हठ योग प्रदीपिका में भी ये बात आई कि प्राणायामेन युक्तेन, विधि युक्त किए हुए प्राणायाम से सर्व रोग का नाश हो जाता है। सारे रोगों को हम योग से, प्राणायाम से दूर कर सकते हैं। अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोगस्य संभवः। और जब प्राण विद्या को बिना जाने, बिना समझे हम उसका अभ्यास करते हैं तो अनेक रोग हमको आकर के दबा सकते हैं। ये बड़ी महान विद्या है योग विद्या। इसमें हम देखा देखी ना करें, यह सावधान यहाँ पर कर रहे हैं कि योग तो निश्चित रूप से सबके लिए औषधि का काम करेगा, लेकिन इस योग, इस प्राणायाम से यदि हमने जरा सी भी असावधानी पूर्वक इसको हमने किया तो हमको यह रोग से ग्रसित कर देगी। इस क्रिया में सावधानी की विशेष आवश्यकता होती है। तो इसको करने के लिए विशेष रूप से यही कहा कि जैसे हिंसक जो जीव होते हैं, जैसे सिंह है या जो है हाथी, इतने बड़े बड़े विशाल और हिंसक प्राणी भी मनुष्य के वश में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? उनको धीरे धीरे वश में करते हैं और शिकारी उनको अपने वश में करता है। या बड़े बड़े चिड़ियाघर में आप देखते होंगे, चिड़ियाघर में कितने कितने भयंकर जीव रहते हैं, लेकिन उनको असावधानी पूर्वक यदि हमने कोशिश की पकड़ने की तो हमारे लिए वो बड़े घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो दो तीन श्लोक इसके विषय में भी यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि कहा कि यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेत वश्य शनै शनै तथैव सेवितो वायुर अन्यथा हंति साधकम। वो साधक को नष्ट कर देता है। यथा सिंहो, इसको लिख लीजिए आप, ये बहुत अच्छा श्लोक है। प्राणायाम के विषय में सावधानी पूर्वक ही हमको प्राणायाम करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कैसे करना है, सावधानी कैसे बरतनी है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो, भवेत वश्यः शनै शनै। शनै शनै,
तथैव सेवितो वायुर अन्यथा तथैव सेवितो वायुर सेवितो वायुः वायुर अन्यथा हन्ति साधकम्। उच्चारण करें। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद् वश्यः शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुः अन्यथा हन्ति साधकम्। ये कहा कि यथा सिंहो गजो व्याघ्रो, जैसे अनेक प्रकार से जो हिंसक जीव हैं, जैसे हाथी, सिंह, हाथी, बाघ धीरे धीरे वश में होते हैं, वश में आते हैं, उसी प्रकार से यह तथैव सेवितो वायु, जो प्राण वायु है, उसको व्यक्ति धीरे धीरे वश में करे, उसके ऊपर धीरे धीरे अपना अधिकार करे, नहीं तो क्या होगा, अन्यथा हंति साधकम। ये सिंह या बाघ, बड़े बड़े हाथी आदि को जब हम वश में करते हैं तो यदि थोड़ी सी असावधानी हुई तो वही हमारे लिए घातक हो सकते हैं, वही हमारे लिए जो है हमारे प्राणों को लेने वाले हो सकते हैं। उसी प्रकार से सेवितो वायु, जो सेवन की जाती, जो प्राण विद्या है, योग विद्या है, प्राणायाम की विद्या है, उसमें हमको बहुत सावधानी पूर्वक ही इसका सेवन करना चाहिए, जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो इसकी चर्चा हम और आगे करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।